जय हिंद क्लास। आज के इस वीडियो में जो कक्षा 10 का गणित चल रहा था 5.3 उसके 15 सवाल तक हो गए थे इससे पहले वाले वीडियो। इस वाले वीडियो में हम 16वां सवाल और जो सवाल रह गए हैं वो सभी पढ़ेंगे, देखेंगे। 16वां सवाल आपके पास ये सरकारी वाला गणित है तो आप ये निकाल लेंगे और इसे क्या करेंगे, इसका 16वां सवाल देखेंगे 5.3 का। देखो क्या कहा गया 16वें सवाल में, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। इनकी कितने पुरस्कार देने हैं? क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे सभी लोग। कौन सा 16 का सॉल्व देखो क्या है। पुरस्कार जो भी इसमें संख्या जो भी आ जाती है, नंबर जो भी आ जाता है वो क्या होता है? n होता है। कितना होता है? n बराबर कितना दिया है? 700 दिया है, और सॉरी 7 दिया है। और ये जो 7 पुरस्कार मिलेंगे उनका कुल योग दिया गया है। कुल योग कितना है? कुल योग दिया गया है 700। कितना दिया गया है? 700 दिया गया है। कुल योग कितना दिया गया है? 700 दिया गया। अब कहा गया इसके प्रत्येक पुरस्कार के ठीक अपने से पहले वाले पुरस्कार, जैसे मान लो किसी को 100 रुपया मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? पहले वाले को 100 रुपया, और दूसरे वाले से वो कह रहा है कि उसके 20 रुपया उसे क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे दूसरे वाले को? 80। इस प्रकार अंतर जो दिया गया है सार्वांतर, वो d बराबर कितना दिया गया? माइनस के कितना दिया गया? 20 दिया गया। ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? प्रत्येक पुरस्कार ज्ञात करना है। अब देखो प्रत्येक पुरस्कार देख लेंगे तो इसका देखो प्रत्येक पुरस्कार के लिए देखो s बराबर, फार्मूला आपको क्या बताया था? s बराबर n बटे कितना बताया? तो 2 sn बराबर ये तो बताया था। और ये कितना हो जाता है? 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। Sn बराबर कितना दिया गया? ये कितना दिया है? 700 दिया। ठीक है, अब देखो n बटे 2, यानी कि n की जो संख्या दी थी वो कितनी दी थी? 7, और बटे क्या हो जाएगा? 2 फार्मूला वाला हो जाएगा, सूत्र वाला। 2a का मान पता नहीं है, प्लस के देखो क्या हो जाएगा, n बराबर तो 7 दिया है, रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 माइनस के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इंटू डी की जगह कितना दिया गया? माइनस के 20 दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। देखो ये गुणा में है तो इधर क्या पहुंच जाएगा? गुणाम वाला जो बटे में है वो किस में पहुंच जाएगा? गुणा में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा में था, ये किस में चला गया? अब यहाँ पे गुणा में पहुंच जाएगा। जो गुणा में था वो किस में चला जाएगा? बटे में। ठीक है, और बराबर ये देखो इसका गुणा इधर, इसका गुणा ऐसे ही तो करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे चला। अब देखो ये क्या आ जाएगा? 2a, और ये कितना आ जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 6 बचेगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार करेंगे तो ये 7 से क्या कर देंगे? काट देंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 2a प्लस के ये कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। उदम नहीं बचा, कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो 120 है 200, ये इधर आ जाएंगे, प्लस का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा? 2a। अब अगर a का मान निकालने चले जाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? a बराबर कितना हो जाएगा? 320 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इससे ये काट देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। यानी कि पहले वाले को कितना मिलेगा? 160। अब इसी प्रकार सबका अंतर कितना दिया गया है? माइनस के 20 दिया गया। कम कम देना है। क्या देना है? कम। a प्रथम पद ही तो होता है तो वो तो आ गया। अब देखो प्रत्येक को कितना देना है? कम कम देने हैं 20 रुपया, तो 20 रुपया इसमें कम कर दोगे तो सेकंड वाले को कितना मिल जाएगा? 140 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 20 इसमें कम कर दोगे तो 140 आ जाएंगे। ये किसको मिल जाएंगे? सेकंड वाले को। ठीक है, इसी प्रकार और 20 कम कर दोगे तो ये कितने आ जाएंगे? 120 आ जाएंगे। वो किसको मिल जाएंगे? तीसरे वाले को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार क्या कर रहे हो तुम?
देखो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इस प्रकार इसमें और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और ये देखो क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी प्रकार कम करते चले जाओगे तो अभी 7 पुरस्कार पूछे गए हैं, तो ये चौथा हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। और इसके बाद कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6ठा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 7वां देखो क्या हो जाएगा। और 60 में से 20 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 40। ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, पुरस्कार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा, 16वां सवाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 16वां सवाल हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग, उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी करना है कर लेंगे। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये 17वां सवाल में देखो क्या कहा गया है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम किया जाए, तो उन्होंने पेड़ लगाने के लिए सोचा। अब यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कहा गया कक्षा 1 का अनुभाग 1, कक्षा अनुभाग क्या है, कक्षा 1 का अनुभाग 1 कितना पेड़ लगाएगा, 1 लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 2 का, ठीक है, अनुभाग 2 कितने पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 3 का अनुभाग कक्षा 3 कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। इसी क्रम में चलता रहेगा। तो ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कितने तक का चलता रहेगा, कक्षा 12। तो इसमें आप समझ गए होंगे, n मिल गया है आपको, कितना मिल गया है, 12 तक। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, कितने हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी, देख लेंगे। पहले पेड़ों की संख्या निकाल लेते हैं कक्षा के अनुसार। ठीक है, कक्षा के पेड़ों की संख्या कक्षा के अनुसार। अब देखो क्या हो जाएगी, पहली कक्षा में पेड़ संख्या कितना हो जाएगा, 1, दूसरे में कितना हो जाएगा, 2, तीसरे में कितना हो जाएगा, 3, डॉट 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 चलता रहेगा। कहाँ तक, कक्षा 12 तक। कहाँ तक चलता रहेगा, 12। फिर कहा गया प्रत्येक कक्षा के अनुभाग कितने हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, कितने हैं, 3। यानी कि ऐसे बटा हुआ कक्षा 1 A B C D ऐसे बटा हुआ है। कक्षा 1 में कितने अनुभाग हैं, A है, B है और क्या है, C है। ठीक है, तो किसमें बटा हुआ थे, तो तब CD क्या हो जाएगी, AP बराबर क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में कितने हो जाएंगे, 3 का गुणा करते चले जाओ, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा, 9, और डॉट 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 12 गुणा के 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36। अब आपको AP प्राप्त हो गई है। n बराबर दिया ही गया, आपको कितने कक्षा दिए गए, 12, कितने दिए गए, 12। तो अब रख देंगे, देखो इसमें देखो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, A का मान कितना आ जाएगा, 3, D का मान निकालने जाओगे 6 में से कितना घटा दोगे, 3, तो D का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार लास्ट वाला पद AN कितना दिया गया है, 36 दिया गया। क्या दिया गया है, 36। अब क्या पूछा गया, प्रत्येक की कुल संख्या पूछी गई, कुल संख्या यानी कि योग पूछा गया। क्या पूछा गया, योग निकालने के लिए S बराबर फार्मूला होता है, S बराबर क्या होता है, n/2, और क्या होता है, A प्लस के क्या होता है, AN होता है। क्या होता है, AN होता है। सिर्फ मान रख दो, कितने रखेंगे, क्या, अच्छा 12 तक पूछेंगे तो S 12 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 12 कितना आ जाएगा, 2, और A का मान कितना है, 3 है, प्लस के ये कितना आ जाएगा, AN का मान कितना है, 36 है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, काट देंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुणा कर देंगे S 12 का, देखो 6 का गुणा करोगे 6 × 18 हो जाएगा, और सॉरी
छने में कितना हो जाएगा? 54 की 4 हो जाएगी। हासिल कितना हो जाएगा? 5। और छतियाँ 18, 18 5 कितना हो जाएगा? 18 5 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा? कुल कितने पेड़ होंगे? पेड़ों की संख्या ये कितनी आ गई? 234 पेड़ लग जाएंगे पूरे में। ठीक है, यही पूछा गया था कितने पेड़ लगेंगे, तो 234 पेड़ लगेंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 17वां हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। या देखो 18वें सवाल में कहा गया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1 कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत कितने ऐसे सर्पिल जो हैं वो कितने हैं? 13 क्रमागत बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करनी है? ये मान लो, अब सर्पिल समझ लो क्या होता है। आप लोग मेला या कहीं भी गए होंगे, ठीक है, तो उससे एक कार आर नहीं आती है, छोटी लेके आए होंगे, तो कार आप पीछे करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कार। लेकिन उसी में एक क्या लगी होती है? ऐसी पत्ती लगी होती है। क्या लगी होती है? ऐसी पत्ती लगी होती है। देखो उसी में देखो क्या लगी होती है? ऐसी पत्ती लगी होती है जो ऐसे घूम के ऐसे घूमी होगी, फिर ऐसे घूमी होगी, फिर कैसे घूमी होगी? ऐसे घूमती हुई क्या होती होगी? घूमी होगी लगातार। ठीक है, क्या होगी? घूमी हुई होगी, ऐसी पत्ती घूमी होगी। ठीक है, उसी को क्या कह देते हैं? सर्पिल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सर्पिल। ठीक है, अब इसका देखो दिया गया, इसकी जो लंबाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये L1 है। क्या है? L1। ये क्या हो जाती है? L2 हो जाती। ये क्या हो जाती है? इसकी L3 हो जाती। ये क्या हो जाएगा? L4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L4 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ देखने जाओगे तो इसकी त्रिज्या दी गई, तो पहले सर्पिल के लिए तो त्रिज्याएं लिख लेंगे सबकी। क्या लिख लेंगे? त्रिज्याएं। त्रिज्याएं देखो क्या दी गई? त्रिज्याएं R1 बराबर कितना दिया गया है? 0.5। ठीक है, R2 बराबर कितना दिया गया है? 1.0। R3 बराबर क्या दिया गया है? 1.5। और R4 बराबर कितना दिया गया है? कितना दिया गया है? 2 दिया गया। ठीक है, और देखो क्या दिया गया है? अब कहा गया है कि वृत्त की क्या करनी? लंबाई ज्ञात करनी। यानी कि ये लंबाई जब पूरे वृत्त की लंबाई निकालते हैं तो पूरे वृत्त की क्या हो जाती? परिधि हो जाती। क्या हो जाती है? परिधि। परिधि की देखो क्या हो जाती? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती। कितनी होती है? 2πr। यहाँ पे किसकी निकाल रहे हैं? अर्धवृत्त की। तो पहली लंबाई के लिए देखो, पहली लंबाई के लिए देखो क्या हो जाएगा? L1 बराबर देखो क्या हो जाएगा? L1 बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? πr1 हो जाएगा। अब पाई का मान रख दोगे। पाई का मान कितना दिया गया है? 22/7। R1 का मान कितना दिया गया है? 0.5 दिया। इसका जब गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 11 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो L1 बराबर कितना आ गया? ऐसे ही क्या निकाल लेंगे? अब देखो ये पाई, ये देखो L1 ये कैसे लिखा है इसे ध्यान से समझना। ये देखो मैं जो कि पूरे वृत्त की क्या बताई है? 2πr। हम कहते हैं ये आधा, तो इसे भी तो आप आधा करेंगे। क्या करेंगे? इसे भी तो आधा करेंगे। तो आधा जब इसे करोगे पूरे वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की करोगे। किसकी करोगे? अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? 1/2 और पूरा वृत्त का क्या कर दो? आधा। तो 2 से 2 कट जाएगा। अर्धवृत्त की क्या निकल के आई? πr निकल के आई। तो ये सब क्या है? अर्धवृत्त है, तो इसी कारण πr1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? L2 बराबर क्या हो जाएगा?
पाई R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई R2। मान रख देंगे पाई का मान कितना रखा गया? 22/7 और R2 का मान कितना दिया गया है? 1 दिया है। 1 का क्या कर दोगे? गुणा, तो ये क्या आ जाएगा? 22/7। L3 निकाल देंगे। L3 निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? पाई R3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 22/7 और इसका R का मान क्या आ जाएगा? R का मान कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो ये निकालोगे, गुणा करोगे तो 33 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही L4 निकालेंगे तो L4 पाई R कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 22/7 और इसका मान कितना दिया गया? 2 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 44/7। इस प्रकार लंबाइयों से हमें क्या प्राप्त हो गई? लंबाइयों से क्या प्राप्त हो गई? AP प्राप्त हुई। क्या होती है? प्राप्त होती है। अब देखो AP क्या प्राप्त हुई है? A बराबर AP देखो क्या आया है? पहला क्या आया है? लंबाई से 11/7। दूसरा क्या आया है? तीसरा क्या आया है? और ये कौन सा आया है? चौथा क्या आया है? 44/7। ठीक है। डॉट डॉट इस प्रकार क्रम चलता ही रहेगा। ठीक है। क्या रहेगा? चलता रहेगा। अब इसमें मान देख लेंगे। ए का मान देखो कितना दिया गया है? 11/7। ठीक है। डी का मान कितना दिया गया? 22/7 में से कितना घटा देंगे? 11/7 घटा देंगे। तो घटाओगे तो एलसीएम समान है, ऊपर वाला सीधा सीधा घट जाएगा, 11/7 आ जाएगा। ठीक है। और n बराबर कितना दिया गया है? कितने संख्या दी गई है इनकी? 13 चक्कर हैं। कितने चक्कर हैं ये? ऐसे कितने चक्कर हैं? 13। ठीक है। n बराबर क्या है? 13। और 13 की कुल लंबाई पूछी गई। 13 की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई निकाल देंगे। अब 13 की क्या निकाल देंगे? कुल लंबाई। देखो कुल लंबाई के लिए क्या कर देंगे? कुल लंबाई के लिए S ही तो बराबर योगफल होता है। तो S13 का मान क्या हो जाएगा? S13 बराबर, यही तो फार्मूला तो वैसे n बराबर क्या होता है? इधर देखो n बराबर क्या होता है? n बटे कितना हो जाता है? 2। तो ये क्या आ जाता है? 2a प्लस के n माइनस के क्या हो जाता है? 1 इंटू क्या हो जाता है? d। अब देखो Sn क्या करना है? S13 का योग ज्ञात करना है। कितने का? S13। n बराबर कितना दिया गया? 13/2 और 2a का मान कितना दिया गया है? 11/7 प्लस के n का मान कितना दिया गया? 13 माइनस के क्या हो जाएगा? 1 और d का मान कितना दिया गया? 13 कितना दिया गया? 11 कितना दिया गया? 7 दिया गया। 11 कितना दिया गया? 7 कर देंगे। देखो S13 बराबर निकाल देंगे। S13 बराबर ये कितना आ जाएगा? 13/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 और बटे कितना आ जाएगा? 7 प्लस के ये कितना हो जाएगा? 12 और इंटू क्या हो जाएगा? 11। यही हो जाएगा। 11 बटे क्या हो जाएगा? 7। पूरा करने जाओगे तो S13 बराबर क्या निकल आएगा? 13/2। ये कितना निकल आएगा? 22/7 और ये प्लस के कितना हो जाएगा? 132 बटे कितना आ जाएगा? 7। ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 13/2 और ये पूरा क्या कर लोगे? जोड़ लोगे। एलसीएम समान है तो पूरा जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 154। अब देखो S13 बराबर निकाल लेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा? 13 और बटे कितना हो जाएगा? 2 गुणा के ये कितना आ जाएगा? 154 बटे कितना आ जाएगा? 7। 7 से काटोगे ये 7 दूनी 14। ठीक है। और फिर काटेंगे देखो क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 1 बचा, फिर 14 हो गया। 7 दूनी कितना हो गया? 22। फिर ये 22 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 11। तो ऊपर अब क्या आ गया? S13 बराबर देखो क्या आ गया? S13 बराबर क्या आ गया है? क्या आ गया? 11 और 13 गुणा क्या हो गया? 11। तो मान निकाल दोगे। ठीक है। क्या निकाल लोगे? 13 गुणा 12 कितना आ जाएगा? S13 बराबर 100। तो 143 पेड़ लगेंगे। कुल कितने क्या होंगे? सॉरी 143 मीटर होगा। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। कुल लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? 143 सेंटीमीटर की पत्ती की लंबाई हो जाएगी जो सर्पिल बना है। क्या बना है? सर्पिल। सर्पिल समझ गए? जो आधा ऐसा गोला चक्कर सा बना है वो सर्पिल। ठीक है। इस प्रकार ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? 18वां हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 19वां सवाल देख लेंगे। कौन सा देखेंगे? 19वां सवाल में देखो क्या कहा गया है। 19वें सवाल में क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से समझना। देखो 19 में क्या कहा गया है, कहा गया 200 लट्ठों को, कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं, कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठों की ढेरी, ऐसे लट्ठे लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ऐसे। तो मान लो एक लट्ठा ये हो गया, इसी के बगल में क्या लगा हुआ है, दूसरा, तीसरा, और क्या लगा हुआ है, चौथा, पांचवा, ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ढेर लगे हुए। फिर इसके ऊपर लगा हुआ है एक, ठीक है, इनके ऊपर ऐसे ढेरी पे ढेरी क्या लगी हुई, ढेरी पे ढेरी लगी हुई, क्या लगी हुई है, ढेरी पे ढेरी लगी हुई। कितने लट्ठे हैं ऐसे, 200, कुल लट्ठे कितने हैं, 200, कितने हैं, 200। तो S बराबर देख लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, क्या देख लेंगे, S बराबर देख लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, S बराबर कितने हो जाएंगे, 200, कुल कितना होता है, 200, ठीक है। कहा गया है प्रत्येक नीचे वाली पंक्ति में 20 कितने लट्ठे हैं, जो सबसे नीचे है उसमें कितने हैं, 20 है। पहली पंक्ति में कितने हैं, देखो पहली पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 20 हैं, कितने, 20 हैं, 20 लट्ठे हैं। अब बताओ दूसरी वाली पंक्ति में देखो क्या कहा है, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, ठीक है, दूसरी में क्या हो जाएगा, कितने आ जाएंगे, 19। फिर तीसरी में कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 18, क्या आ जाएंगे, 18, ठीक है। देखिए 200 लट्ठों को कितनी पंक्ति में, यानी कि कितनी पंक्ति में बात किया गया, ऐसे ही बांटता चला जाता तो यहाँ पे AP प्राप्त हो जाएगी, क्या प्राप्त हो जाएगी, पहले में तो 20 हो गए, फिर कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 17, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा और 200 पूरे क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। तो ये पूछा गया ऐसे कितने पद चलते रहे, जैसे 20 आया, 19 आया, 18 आया, 17 आया, ऐसे कितने पद आएंगे कि 200 बट जाएंगे। तो ऐसे कितने पद आएंगे कि 200 बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए जब भी पद की बात की जाए तो वो क्या पूछ दिया जाता है, n पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया, n। अब यहाँ पे a का मान देखोगे, a का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। d का मान देखने जाओगे क्या हो जाएगा, 19 में से कितना घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 19 में से माइनस का 20 करेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। कितने का पूछा गया, S 200 दिया गया, तो S बराबर आपको फार्मूला क्या बताया था, क्या बताया था, n/2 और 2a प्लस के, क्या बताया था, n-1 इंटू d। मान रख देंगे, ये S बराबर कितना दिया गया, 200 दिया गया, कितना दिया गया, 200 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, है 200, n का मान पता ही नहीं है तो ये n ही रहेगा, ठीक है। 2a का मान पता है कितना है, 20, और ये प्लस का देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी n पता नहीं है, और इंटू d का मान कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका क्या कर देंगे, अब गुणा कर देंगे, ये कितना आ गया 200, ये कितना आ जाएगा n/2, ये कितना आ जाएगा 40 प्लस के, ये कितना आ जाएगा, प्लस क्या, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार देखो आगे देख लेंगे, देखो क्या हो जाएगा। अब इधर देखेंगे, इधर बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 बराबर कितना हो जाएगा, 200 बराबर ये कितना आ जाएगा, n/, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तब माइनस के क्या हो जाएगा n, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें गुणा कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 200 बराबर ये कितना आ जाएगा n/2, n का इधर गुणा कर लो, चाहे इस 2 का इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 400, 400 हो गया, ये इसमें कर दिया, और ये कितना हो गया n का गुणा 41 माइनस के n में कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 400 बराबर ये कितना हो जाएगा
जाएगा 41n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41n हो जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा देखो इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा n² प्लस का हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएंगे 41 हो जाएंगे, और प्लस के कितना हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखो चाहे इसे गुणनखंड विधि से लगाओ, गुणनखंड करो इसके और उत्तर निकालो, या तो इसका क्या लगा लो आप वज्र विधि, जो भी आपका वो श्रीधराचार्य मेथड लगाना है तो उससे निकाल लो। ठीक है, किसी से निकाल पाओ, हम तो गुणनखंड से निकाल देते हैं। देखो गुणनखंड से क्या हो जाए, गुणा करो तो कितना आए 400, जोड़ो तो कितना आए 41 आए, तो किस प्रकार हो जाएगा देखो n², और ये कितना आ जाएगा 25 प्लस के कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 25 प्लस के क्या हो जाएगा 16, और प्लस के कितना हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा n² माइनस के क्या आ जाएंगे 25n, और माइनस के ही क्या आ जाएंगे 16n, के माइनस चिन्ह का गुणा हो रहा है और n का उधर हो रहा है, प्लस के कितना हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, देखो n कॉमन ले लिया तो n माइनस के यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये तो n चला ही गया, और ये n यहाँ से 2 थी, यहाँ 1 रह गई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना 16 कॉमन ले लिया, 16 लेंगे या कितना लेंगे 16 ने कॉमन ले लिया। ठीक है, 16 ही ले लेते हैं। 16 जब कॉमन लोगे माइनस का तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब माइनस का 16 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, 16 चला गया, अब ये यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, 16 एकम 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 2 आ गया, बच कितना आ गया 8, 16 पंचे 80, कितना आ गया, तो गुणनखंड क्या आ गया है n माइनस के 25, और क्या आ गया n माइनस के 16। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो n बराबर देख लेंगे, एक बार क्या रख देंगे n बराबर माइनस के 25 रख दिया बराबर 0, एक बार n बराबर क्या रख दिया माइनस के 16 बराबर 0। तो n बराबर कितना आ गया, एक 16 आ गया और एक कितना आ गया 25 आ गया। जो भी उत्तर में दिया गया हो उसको रख लो, क्या दिया गया उत्तर में देख लो, जो भी उत्तर में दिया हो। ठीक है, ये लास्ट वाली पंक्ति में देखो इसका जो छोटा होता है उसी का मान रख देते हैं। इसमें देखो मान कितना रख देंगे, n बराबर कितना रख देंगे 16 रख देंगे, n बराबर कितना रख देंगे 16। तो n बराबर जब 16 रखेंगे तो a लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 को यहाँ पे रख लेंगे, कहाँ पे रख लेंगे यहाँ पे, तो a16 पद ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पद जब ज्ञात करोगे a16 तो क्या आ जाएगा, इसमें a का मान कितना है 20 है। यही तो पद वाला होता है n बराबर फार्मूला, a प्लस के क्या होता है n माइनस के क्या होता है 1 इंटू क्या होता है d। तो a का मान देखो कितना दिया गया है इसमें 20, और प्लस के ये कितना आया 16, माइनस के क्या हो जाएगा 1, और d का मान कितना दिया गया है माइनस का 1 दिया गया। ठीक है, काट देंगे, ये देखो कितना आ जाएगा 20 आ गया। ये कितने बचेंगे, किसके बचेंगे प्लस के, ये कितने बचेंगे 15, और 15 में किसका माइनस का 1 का क्या कर देंगे गुणा, तो ये 20 और माइनस का क्या आ जाएगा 15। तो a16 जो पंक्ति होगी उसमें कुल मिला के कितने होंगे लट्ठे, 5 लट्ठे होंगे। कितने लट्ठे होंगे 5। इस प्रकार ये पूरा ही सवाल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो इसे उतार लेंगे। इसके बाद देखते हैं लास्ट सवाल। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल देख लेंगे, 20वां सवाल। कौन सा देख लेंगे 20वां सवाल। 20वां सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। एक चित्र है, चित्र के माध्यम से समझ लो। ये एक बाल्टी रखी हुई है, ये कोई पथ है, ठीक है, ये क्या है कोई पथ है। पहले बिंदु की दूरी कितनी दी गई 5 मीटर, फिर उसके बाद बढ़ जाता है इसमें 3 मीटर और बढ़ जाता है, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। इसका भी 3 मीटर हो जाता है और इसका भी 3 मीटर हो जाता है। इस प्रकार आलू रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं आलू, और एक छुटिया है। क्या है छुटिया है, और वो क्या करती है आलू को उठा उठा के क्या करती है इस बाल्टी में डालती है। प्रतियोगिता है, क्या है ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है झुमका हो जाता है। ठीक, नाक का साइज थोड़ा बड़ा हुआ है, ये इसका क्या हो जाता है लजवंती है, ये हाथ हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है।
ध्यान से समझना है। देखो क्या है, एक आलू दौड़ में, पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई। यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक पॉइंट है, यहाँ पे क्या रखी गई है, बाल्टी रखी गई है। ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे, एक आलू कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ से कितनी दूरी है, 5 मीटर है। दूसरे आलू से अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। कितनी मीटर पे रखा गया है, 3। जैसे पहला 3 हो गया, 5 हो गया, तो 3 और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 3 और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3-3 की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए। कितने आलू रखे गए, n बराबर कितना हो जाएगा, 10 आलू रखे गए। कितने रखे गए, 10 आलू। ठीक है, प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। जो भी प्रतियोगी है वो कहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से, बाल्टी से। ठीक है, चलना प्रारंभ करता है। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़ती है। एक कोई यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ तक गया। कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, 5 मीटर गया और 5 मीटर से फिर उठाया और किधर आई, तो पूरी दूरी बता सकते हो कितनी चली, पहले की दूरी बता सकते हो, पहले आलू के लिए दूरी बता सकते हो कितनी हो जाएगी। पहले आलू के लिए कितनी हो जाएगी, 5 गई और 5, तो 5 है, 2 चक्कर हुए ना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। इसी प्रकार दूसरे आलू के लिए क्या हो जाएगा, आलू के लिए कितना हो जाएगा, ये 5 थी और 3-3 बढ़ रही है, तो 5 में क्या बढ़ा देंगे, 3 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8। और 8 जाएगी और 8 आएगी, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, कितना हो गया था, 8 हो गए थे, 8 में 3 और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 11। और 11 जाएगी, 11 आएगी, 11 दूनी कितना हो जाएगा। इस प्रकार दूरियों में एक एपी आ गई, दूरियों में क्या आ गई, एक एपी प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, एपी। क्या प्राप्त हुई, पहली एपी में क्या आया, पहली दूरी क्या आई, 10, दूसरी दूरी क्या आई, तीसरी क्या आई, 22। डॉट 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 कितने आलू उठाने हैं, 22 तक। n बराबर इसमें कितने दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 10। ठीक है, n बराबर ऐसे पंक्ति में 22 n यानी कि जो 10 आलू ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे पद निकालोगे तो कितने निकल आएंगे, 10 निकल आएंगे। ठीक है, पूछा गया है कि देखो पूछा गया है इससे प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़ेगा। तो प्रतियोगी है सबरे आलू इसमें भर देगा तो कुल कितनी दूरी दौड़ जाएगा। तो कुल दूरी पूछी गई, यानी कि क्या पूछा गया, एस पूछा गया। क्या पूछा गया, एस। ए बराबर बता दोगे आप लोग कितना आया है, 10 आया है। डी बराबर कितना निकल आएगा, 16 में से कितने घटा देंगे, 10, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। तो पूछा गया एस कितने, 10 का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया, एस एन बराबर आपको फार्मूला क्या बताता है, n बटे 2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या बताया था, ठीक है। यहाँ रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 2। और ये क्या हो जाएगा, 2a का मान कितना है, 10 प्लस के ये कितना हो जाएगा, n का मान कितना है, 10 माइनस के क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, d का मान कितना है, 6। रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा, 5। और ये कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 प्लस के ये कितना बचेगा, 9 छक्के 54। ये जोड़ देंगे 5 गुणा के ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 74 का इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो देखो 74 का जब 5 में गुणा करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 74 का जब 5 इसमें करोगे, 5 चौगु कितना हो जाएगा, 20 जमा कितना हो जाएगा, 2। और ये क्या आ जाएगी, कितना, 5 7 35 और 2 क्या हो जाएगा, कितने मीटर चलेगी, 370 मीटर में 10 आलू उठा के ये छुटिया क्या कर देगी, पैक कर देगी, थक जाएगी, थक, ठीक है, क्या हो जाएगी, थक जाएगी। देखो देख रही है सबको, ज्यादातर खासकर देख हो रही सबको, ठीक, और अच्छे से देख रही है, देख लो सबको देख लो, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हुई, एक्सरसाइज पूरी क्या हुई, समाप्त हुई। और
अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है, अगर आपके लिए उपयोगी हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, वैसे तो स्किप कर जाएं और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएं। सभी को पुनः जय हिंद।